हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्कैन। तो आज का टॉपिक है हमारा बेस। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस करी थी एसिड के टाइप्स और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, है ना। तो आज देख लेते हैं बेस ये क्या होते हैं। तो बेस होते हैं आपके कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट को फॉर्म करता है, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस which react with acids to give salt and water, ठीक है। तो बेस क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं, ठीक। अब जैसे हमने लिया NaOH क्या है आपका, एक बेस है। क्या है, एक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते किसी भी एसिड के साथ, हमने करवाई HCl के साथ, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा NaCl। ये है आपका एक सॉल्ट और साथ में वाटर, ठीक। तो बेस क्या होते हैं, जो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो बेस होते हैं ये हो सकते हैं आपके मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक। और एक थर्ड आता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक बेस होता है, ठीक। तो मेटल ऑक्साइड जैसे हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड को, है ना, कॉपर ऑक्साइड अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ किसी एसिड के साथ, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा CuCl2 जो कि है एक सॉल्ट और साथ में वाटर, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, आपके बेस होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करें, अगर सपोज हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएं HCl के साथ एसिड के साथ, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा CaCl2 और साथ में वाटर, सॉल्ट और वाटर। तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, बेस होते हैं। और एक होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है एल्काइली। अब ये एल्काइली क्या होते हैं, तो कोई भी मेटल के हाइड्रोक्साइड जो क्या करें, वाटर में डिजॉल्व होने पर क्या करें, मेटल कैटायन और साथ में OH माइनस को फर्निश करें। एल्काइली क्या होंगे, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्काइली, ठीक है। जैसे आपका NaOH, तो NaOH को अगर हम क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Na+ और साथ में मिल जाएगा OH माइनस आयन। तो NaOH ने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व करते ही क्या किया, Na+ और OH माइनस आयन को क्या किया, यहाँ पे फर्निश किया। तो इसी वजह से जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा ये एल्काइली होगा, ठीक। अब अगर हम बात करें KOH की, तो KOH भी क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में K+ और OH माइनस आयन को फर्निश करता है। तो ये क्या है आपके एल्काइली। ऐसे जैसे हम लें अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये भी है एक एल्काइली, क्योंकि क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व होते ही क्या करता है, OH माइनस आयन को फर्निश करता है, ठीक है, रिलीज करता है। तो जितने भी आपके एल्काइली होंगे वो वाटर में डिसॉल्व करते ही OH माइनस आयन को देते हैं। इतनी बात है समझ में। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका टाइप। किसके टाइप, बेस के टाइप, ठीक है। तो बेस के कौन कौन से टाइप है, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक आता है वीक बेस। जैसे हमने एसिड में देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, कंप्लीट डिसोशिएशन या फिर कहें आयनाइजेशन, ठीक। और जो वीक बेस होते हैं ये क्या होते हैं, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है। तो जैसे आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है हमने लिया NaOH। NaOH क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको वाटर में डालते ही ये Na+ और OH माइनस आयन में डिसोशिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। इसी वजह से जो NaOH है ये क्या है आपका
स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। यानी कि अगर हमने क्या किया, NaOH के 100 मॉलिक्यूल्स को लिया, वाटर में डिज़ोल्व किया, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, Na+ और OH माइनस आयन में डिसोशिएट हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम वीक बेस को लें, सपोज हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक वीक बेस होता है, क्योंकि क्या होता है, वाटर में डालने पर ये इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। अगर हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स को लिया तो 100 में से कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो क्या करेंगे, Ca2+ और 2OH माइनस में आयनाइज होंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो क्या होंगे, वाटर में डिसॉल्व करते ही कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, और जो आपके वीक बेस होते हैं उनका क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएशन होता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या आपके वीक बेस, ठीक है। तो हम आती है एक एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। अब एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, तो जो एसिडिटी ऑफ बेस है ये क्या बताता है कि कोई भी बेसिक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन को फर्निश करता है, रिलीज करता है वाटरी सॉल्यूशन में, ठीक है। या फिर कहें कि कोई भी बेसिक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन देगा जो एसिड के H+ आयन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। हमने क्या देखा था, जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ कंबाइन होके वाटर और क्या देंगे, सॉल्ट देते हैं ना। तो जो एसिडिटी ऑफ बेस है वो क्या बताएगी, कोई भी बेस का मॉलिक्यूल कितने OH देगा जो एसिड के H+ के साथ मिलकर H2O मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा, ठीक है। सपोज कोई बेस है वो केवल एक OH माइनस देता है, तो उसे हम कहेंगे मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, ठीक। कोई बेस है वो 2 OH माइनस देता है, तो इसे हम कहेंगे डाई एसिडिक बेस। कोई बेस 3 OH माइनस देता है, तो इसे हम कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके पास है NaOH, तो जो आपका NaOH है यहाँ पे एक OH ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, केवल एक OH माइनस को रिलीज करेगा, यानी कि ये क्या आपका मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। अगर हम लें, सपोज हमने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये 2 OH माइनस को रिलीज करेगा, तो ये हो जाएगा आपका डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ठीक। अब अगर हम लें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के पास है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये 3 OH को क्या करेगा, रिलीज करेगा, इसे हम कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस, ठीक। तो जो एक OH को देगा मोनो एसिडिक, 2 OH को देगा डाई एसिडिक और 3 OH को देगा तो ट्राई एसिडिक, यानी कि ये मॉलिक्यूल H+ के साथ कंबाइन करके, एसिड के H+ के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने एसिडिटी ऑफ बेस। तो नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ बेस। बेस को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फर्स्ट मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें क्या मिलेंगे, बेस, ठीक है। सेकंड मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें रिसीव होंगे बेस, और साथ में यहाँ से रिलीज होती है H2 गैस, ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं। सपोज हमने लिया कोई भी मेटल सोडियम, ठीक है, इसकी हमने करवाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये क्या आपका एक बेस है। अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम को, इसकी हमने करवाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Mg2O, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या मिलते हैं, बेस। सेकंड आता है मेटल का वाटर के साथ। हमने अगर कोई मेटल लिया, हमने लिया सोडियम, ठीक है, इसका करवाएंगे H2O के साथ रिएक्शन, 2 मोल ऑफ H2O, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें NaOH, जो कि क्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर हम लें पोटेशियम को लेते हैं, तो
पोटेशियम के अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से मिलेगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होते हैं बेस, और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, लेते हैं कैल्शियम को। ठीक, तो कैल्शियम को हमने लिया, इसके वाटर के साथ रिएक्शन करवाएगी तो यहाँ से मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पर बेस मिलेंगे, मेटल के वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर बेस और साथ में H2 गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट 2 मेथड। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है बाय डिकम्पोजिशन। किसका डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्राइड। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, मेटल कार्बोनेट का डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ से बेस तो मिलेंगे, साथ में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, और अगर मेटल नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन करवाएं, इसको हीट करें तो यहाँ से मिलेंगे बेस, साथ में NO2 गैस भी रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट के केस में बेस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, मेटल नाइट्राइड के साथ बेस के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करते क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पे, बेस। अब अगर हम लेते हैं कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट को भी हमने हीट किया तो ये डिकम्पोज हो जाएगा CuO कॉपर ऑक्साइड में और साथ में CO2 में। ठीक है, तो ये बेस फॉर्म हो गए। ठीक, सेकेंड मेथड देखते हैं मेटल नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन। तो जैसा लिया CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, तो इसको जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बेस कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में मिल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब ऐसे अगर हम लें जिंक नाइट्रेट को, इसके भी 2 मोल लिए, इसको हीट करवाया तो यहाँ से मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड, जो कि क्या है बेस है, साथ में NO2 गैस रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्राइड टू फॉर्म बेस। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल सल्फाइड। तो क्या होता है, अगर मेटल सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो बेस फॉर्म होंगे और साथ में यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। ठीक, तो जैसे हमने लिया सपोज जिंक सल्फाइड को। ठीक है, जिंक सल्फाइड लिया, इसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ से मिलेगा जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जिंक ऑक्साइड क्या है, एक बेस है। अगर हम लेते हैं लेड सल्फाइड, ठीक है, इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पे यह क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, जो कि क्या है बेस फॉर्म हो जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेटल सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पर भी बेस फॉर्म होते हैं और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड। तो सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड सपोज हमने लिया Na2O मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे NaOH, जो क्या है बेस। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने लिया पोटेशियम ऑक्साइड को तो इसकी रिएक्शन अगर हमने करवाई वाटर के साथ तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है बेस। अगर हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की हमने अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ से मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपके बेस। ठीक है, तो अभी क्या देखा, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल सल्फाइड क्या देंगे, बेस देंगे। दूसरा क्या देखा, वाटर की सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर भी बेस मिलते हैं। तो लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। इसमें हम लेते हैं अमोनिया गैस। तो जो ये अमोनिया गैस होती है
ये एक्सट्रीमली वाटर सॉल्युबल होती है, इसको वाटर में डालते ही क्या हो जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, तो अमोनिया को हमने क्या किया है, वाटर में जैसे ही डिज़ोल्व किया तो यहाँ से हमें मिलेगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने बेस के कुछ प्रिपरेशन के मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा बेस के टाइप्स और इनके प्रिपरेशन के मेथड। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।